और मैं कह रहा मेरा दावा है मुझे 60% वोट मिलेगा। इसमें कोई शक संदेह हो तो मन जो चाहे वो शर्त लगा ले, जो उनसे कह रहे हो। भाजपा की सोच बेईमानी की हो गई है, ये बात सत्य है। जब से ये कहते थे देश को कर्ज मुक्त बनाएंगे, 3 गुना कर्जदार कर दिया। जहाँ तक मीडिया का सवाल, आप जानते हो पूरे देश का मीडिया की क्या स्थिति बन गई है। पूरा देश कर्ज में डुबा दिया, बंदरगाह बेच दिए, रेलवे बेच दिया, बैंकिंग बेच दिया, हवाई अड्डे बेच दिए, कोई चीज़ छोड़ी नहीं जो बेच दी। तो अब मीडिया फिर भी महान प्रधानमंत्री कह रही है। तो हमारी चुनाव यात्रा यूपी के अमरोहा पर है और अमरोहा की धनोरा विधानसभा सीट पर हम मौजूद हैं और धनोरा से बसपा ने इस बार हरपाल सिंह को टिकट दिया है, जो कि यहां से प्रत्याशी और वो मेरे साथ है। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद, आभारी आपका। क्या हालचाल है और कैसा माहौल चल रहा है चुनाव में? बहुत अच्छा हालचाल है और चुनाव में माहौल की ये स्थिति है कि 50% से कम वोट मिले तो मैं अपनी समीक्षा करूंगा कि मेरे अब तक की मेहनत में क्या कमी रही है। तो मतलब जीत में थोड़ा कहीं संशय है क्या? ऐसा क्यों बोल रहे हैं? जीत का दावा कीजिए, जीत रहे हैं तो। नहीं, मुझे कुल वोट का और पार्टी से 50% 60% से कम मिला, संशय का तो विषय ही नहीं है। तो मुझे ये अपने काम की समीक्षा करूंगा। जीत सुनिश्चित है, कोई शक और संदेह नहीं। दोनों पार्टियों को मेरे बराबर वोट नहीं मिलेंगे, मुझे 60 से 70% वोट मिलेगा और 60 से कम मिला तो मुझे लगेगा कि मैं और मेहनत करूंगा जो अब तक मैंने 10-15 साल से की है। राजीव तरारा यहाँ से विधायक हैं, बीजेपी की तरफ से इस बार फिर से उम्मीदवार हैं, तो उनसे कितनी टक्कर देखते हैं? या फिर जो वीर सिंह के बेटे को टिकट दिया है सपा एलडी गठबंधन ने, आपकी मुख्य मुकाबला किसके साथ है? वो दोनों मुख्य मुकाबले में है नहीं। वो अब उनमें नंबर 2 कौन रहेगा, 35,000 40,000 कौन सा वोट लेगा, उन्हें ये तय करना पड़ेगा। मेरी निगाह में दोनों 35,000 वोट लेंगे। मुख्य मुकाबले का तो कोई प्रश्न नहीं है, आप किसी से मालूम कर लीजिए। अच्छा, तो आपने उनको लड़ाई से ही बाहर कर दिया? वो दोनों लड़ाई से बाहर है। लेकिन मीडिया कह रहा है, अगर आप टीवी चैनल देखते हैं, वो कह रहे हैं कि असली लड़ाई जो है ना वो बीजेपी और सपा के बीच में, बसपा के बीच में नहीं है। लेकिन आप कुछ और कह रहे हैं, वो तो आप तो बाहर ही कर दे रहे हैं उनको। मीडिया, अब जहाँ तक मीडिया का सवाल, आप जानते हो पूरे देश का मीडिया की क्या स्थिति बन गई है। पूरा देश कर्ज में डुबा दिया, 11 लाख करोड़ लोन लेकर अडानी अंबानी को दे दिए, पूरे देश के संस्थान उनके नाम कर दिए, कोल इंडिया बेच दिया, बंदरगाह बेच दिए, रेलवे बेच दिया, बैंकिंग बेच दिया, हवाई अड्डे बेच दिए, कोई चीज़ छोड़ी नहीं जो बेच दी। तो अब मीडिया फिर भी महान प्रधानमंत्री कह रही है। पूरे विश्व में राफेल इन्होंने संसद में बयान दिया था कि 540 करोड़ का, फिर बाद में खरीदा 1680 करोड़ का, और बीच की दूरी रख रखाव अडानी अंबानी की कंपनी को कर दी। अब वो क्या है, मैं नहीं समझता कि उसे मैं क्या कहूँ। इतनी ईमानदारी है तो मीडिया उसे दिखाने को तैयार नहीं है। तो मैं कहता मीडिया, जनता मीडिया से ऊपर है, जनता का फैसला ले चुके हैं। और मैं कह रहा मेरा दावा है मुझे 60% वोट मिलेगा, 40% से कम उन दोनों को मिलेगा। इसमें कोई शक संदेह हो तो मन जो चाहे वो शर्त लगा ले, जो उनसे कह रहे हो। शर्त खुला ओपन चैलेंज। आप लोग बसपा जो है, बसपा मैनिफेस्टो जारी नहीं करती, घोषणा पत्र जारी नहीं करती और ये बताती नहीं है कि भाई हम सरकार बनाने के बाद आपके लिए क्या करेंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो दूसरी पार्टियां वो कहेंगी कि भाई हम बिजली बिल जो है वो माफ़ कर देंगे, सस्ती बिजली देंगे या रोजगार देंगे, 2 करोड़ नौकरियां दे देंगे, कुछ वादे होते हैं। तो आप जनता के बीच में जा रहे हैं, अभी घूम रहे हैं, तो लोगों से क्या कहते हैं कि मैं आपके लिए क्या करूंगा, मुझे क्यों वोट दो, क्या वादा करते हैं आप जनता से? मेरा मेहनत मेरी इतनी है। जहाँ तक बहन जी का सवाल है, तो इतने प्रशासन के स्वच्छ मानने, गन्ने के रेट उन्होंने बढ़ाया, 100 रुपये 100 रुपये बढ़ाया, और किसी ने किसान को इतनी सुविधा नहीं दी। और उनके टाइम में प्रशासन गुंडागर्दी किसी की नहीं हुई। सपा के टाइम में गुंडागर्दी चरम पे थी, मोटरसाइकिल लड़के घुमाते थे, वो नहीं देखते थे कि लड़की किसकी है। और बीजेपी के टाइम में बुरा हालत है, पक्षपात, केवल सांप्रदायिकता के आधार पर काम किया था। बीएसपी सर्व समाज अपनी से पार्टी मानना, मैं बीएसपी में अभी आया हूँ, लेकिन इतने हर समाज का आदमी ये कहता मिला कि सबसे अच्छा शासन बीएसपी का है, भर्ती निष्पक्ष हुई है। और सपा के टाइम में तो पूरी लिस्ट फाड़ दी गई और अपने लोगों के जिनका अयोग्य आदमी थे उनकी भर्ती कर दी गई। तो बीएसपी पर लोगों का बहुत भरोसा है, बहुत विश्वास है। बहुत बढ़िया। आप बीजेपी से विधायक रहे हैं पहले, और बीजेपी से विधायक रहे हैं, बीजेपी में फिर टिकट नहीं हुआ तो आप सपा एलडी गठबंधन में गए, वहाँ पे भी टिकट नहीं हुआ तो आप बसपा में आए। तो इतना भागदौड़ होने के बाद टिकट मिला है, ये फैसला क्यों हुआ? वहाँ क्यों नहीं वो चीज़ हो पा रही थी जो इधर मिली है? मैंने बीजेपी जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ, जब से ये कहते थे देश को कर्ज मुक्त बनाएंगे, 3 गुना कर्जदार कर दिया, रोजगार देने की बात खत्म कर दी, पूरा निजीकरण कर दिया, संविधान खत्म करने की बीजेपी कर रही थी। मैंने 2 साल पहले बीजेपी छोड़ दी थी। मैंने कह दिया था मैं जो देश के लिए खुलबाड़ कर रही है, जो देश को गुलाम बनाना चाहती है, तो बीजेपी में 2 साल पहले छोड़ दी थी। माने जयंत चौधरी का फोन आया कि आप किसी पार्टी चुनाव जीत सकते हो, आप मेहनत है, आप हमारे साथ आ जाओ। मैंने कहा जी मैं तो छोड़ना, अब
बीजेपी तो छोड़नी है मुझको, क्योंकि देश के बोले भाई ये देश को गुलाम बना देगी। तो मैंने कहा ठीक है साहब, पंचायत चुनाव बाद में आऊँगा। व्हाट्सएप कॉल की उन्होंने, फिर मेरी दोबारा मैं गया, मुलाकात हुई, उन्होंने फिर कहा मुझसे कभी ज्वाइन कर लो। मैंने सर मैं तो पंचायत चुनाव बाद ज्वाइन करूँगा। तो उन्होंने उसके बाद फिर फ़ोन किया, मैंने ज्वाइन कर लिया। उन्होंने कहा भाई बाद में उनके हिस्से में ठीक सीट नहीं आई। मैंने कहा सर मैं क्या करूं? तो उन्होंने कहा तुम अच्छे आदमी हो, तुम चुनाव लड़ो, कहीं जुगाड़ है? मैंने कहा जी बहन जी का बुलावा है, आपका आदेश हो तो मैं उधर चुनाव लड़ लूँ। तो बोले आप अच्छे आदमी हो, आप संपर्क करो, चुनाव लड़ना। बीएसपी के लोगों ने, बहन जी का आदेश था, मुझे उधर से बुलावा था, मैं उनसे मिलने गया 2 महीने पहले। तो मैंने कहा उनसे कि बहन जी मैं लोकदल में हूँ, कि लोकदल में हो तुम और तुम्हें लोकदल से टिकट ना मिले तो बीएसपी से लड़ना, तुम अच्छे आदमी हो। तो पब्लिक की आवाज़ पर मैंने ये सब कुछ चेंज किया है, इस क्षेत्र की आवाज़, जनता की आवाज़। बहन जी ने कोई शर्त रखी थी कि आपको टिकट क्यों दिया? क्या योग्यताएं रखी थी कि भाई इस आधार पे उन्होंने वोट दिया, तो आपको क्यों चुना? यहाँ पे और भी बहुत उम्मीदवार रहे होंगे ना, दावेदार रहे होंगे। दावेदार बहुत सारे हैं, लेकिन पब्लिक की आवाज़, ये क्षेत्र का 80% सर्वे मेरे लिए जा रहा है, सिर्फ 95% सर। पिछली बार मेरा 96% सर्वे था जब बीजेपी ने मेरा टिकट काटा था। इस बार 95, जो पार्टी सर्वे कराती है 95-96% सर्वे आता है। मैं गंगेशी से विधायक रहा हूँ, नगर पालिका चेयरमैन रहा हूँ गजरौला का। आज तक किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, मेरे कहने से मुझे नहीं लगता 3-4 विधानसभाओं जिस क्षेत्र में कम से कम धनौरा हसनपुर में 50,000, नौगामा में कम से कम 25,000 वोट प्रवाहित ना कर सकूं। और यहाँ तो पूरे क्षेत्र का मुझे समर्थन, मुझे आशीर्वाद प्राप्त है। हरपाल सिंह जी, आखिरी सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ। चुनाव में गड़बड़ी के बहुत आरोप लगते हैं और बसपा बार बार कहती है कि ईवीएम में गड़बड़ी होती है, और चुनाव के बाद तमाम तरीके के आरोप भी लगते हैं। इस बार अगर ऐसा होता है, जैसे हमने बिहार चुनाव में देखा कि पोस्टल बैलेट के साथ खेल हुआ, पोस्टल बैलेट की बाद में गिनती हुई और फिर 1500 के अंतर से कुछ विजेता घोषित कर दिए गए, तो इस बार संभावना है क्या इस चीज़ की? और अगर है तो फिर आप कैसे निपटेंगे, उसके लिए क्या तैयारी की है? भाजपा की सोच बेईमानी की हो गई है, ये बात सत्य है। गड़बड़ी करना इनका मकसद है, ये बात सच है। ये अब न्याय प्रिय नहीं रहे, जो भाजपा की छवि तो समाप्त कर दी। अब केवल 2 लोगों की पार्टी हुई, भारतीय जनता पार्टी ही नहीं है, केवल अडानी अंबानी की पार्टी है, कारपोरेट की पार्टी, और अंडर में लोग काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ ऐसी स्थिति नहीं आएगी कि बैलेट पेपर गिरने की जरूरत पड़े। 50,000 से जीतेंगे तो बैलेट पेपर गिरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। और तो ये थे हरपाल सिंह जी, जो कि धनौरा सीट से बसपा के प्रत्याशी। इन्होंने जीत का दावा किया है। दावे की क्या हकीकत होती है वो 10 मार्च को पता चलेगी। हमारी अपील है कि अपना वोट जरूर डालें और सही प्रत्याशी को वोट डालें। इसी तरह वीडियो मिलते हैं साथियों।